तबाह हो रहा है। इमरान खान को कुछ नहीं, वो जेल के अंदर बैठ के उसकी मकबूलियत भी वही है, उसका जीना मरना, वो बयानात भी दे रहा है, ना वो झुक रहा है, ना वो गुलामी कबूल कर रहा है। वो बंदा तो सीधा बैठा हुआ है, वो बंदा तो सरेंडर भी नहीं कर रहा। इतना प्यार मिल रहा है कि आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकती। डेरा गाजी खान में तलबात के गले लगाने की ख्वाहिश का इजहार, मरियम ने सबको गले लगा ली। ये मरियम नवाज के ड्रामेबाजियाँ ये ख़त्म कभी नहीं होंगी। ये एक औरत ड्रामेबाज औरत है, ये औरत एक फितना औरत है। ये जिस यूनिवर्सिटी में जाती है बच्चों को डरा धमका के एक प्लांटेड इंटरव्यू करती है, एक प्लांटेड बच्चों को गले लगाती है और फिर वीडियोस बनाती है टिकटॉक पे, और फिर टिकटॉक पे लगा देती है, पब्लिश कर देती है, पिक्चर खिंचवाती है कि ये देखो मुझसे कितना प्यार करते हैं नौजवान, पाकिस्तान की नस्ल मुझसे कितना प्यार करती है। ये सब ड्रामे, एक प्लांटेड लोगों को खड़ा करके, बच्चों को खड़ा करके उनको गले लगा के कहती है कि ये देखो मेरे नौजवान मुझसे कितना प्यार करते हैं, कितनी इनके दिलों में मेरे लिए मोहब्बत है। ये एक ड्रामे, ये आवाम को आप फ्रॉड नहीं कर सकते, आवाम को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते, आवाम बेवकूफ़ नहीं बनेगी। ये जो आपकी ड्रामेबाजी है, आवाम को सब समझ है कि ये आप कैसे ड्रामाबाजियाँ नचाते हैं और ये आप कैसे ड्रामेबाजियाँ कर रहे हैं। मुसाहिद हुसैन सैयद, हमारे हुक्मरान झूठे छोटे लोग हैं, वो एहसास कमतरी का शिकार है, इसलिए वो समझते हैं कि आम चौंके बोने में तो हमारा मुल्क भी गैर अहम है। मुसाहिद हुसैन सैयद ने बात सही की, हमारे हमारे जो सियासतदान हैं वो छोटे मोटे लोग हैं, उनके अंदर कोई अक्ल नहीं है, उनके अंदर कोई जहन नहीं है। ये गुलाम सियासतदान ऊपर बैठे हुए हैं, ये यजीद और फ़िरौन सियासतदान बैठे हैं जिनकी कोई औकात नहीं है, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद मरियम नवाज के स्टूडेंट को गाली ना देने और बड़े अलकबात से ना नवाजने की नसीहत। देखिए कुछ दिन पहले मरियम नवाज स्टूडेंट के सामने क्या कहती थी। ये मरियम नवाज ने एक यूनिवर्सिटी दूसरी यूनिवर्सिटी में जाके कहा अपने नौजवानों से तकरीब करते हुए कि आपने गाली नहीं देनी, आपने किसी के ऊपर हमला नहीं करना, किसी के इखलाक के ऊपर हमला नहीं करना। और जो उन्होंने पिछली यूनिवर्सिटी में जाके बयान दिया था जब इमरान खान को सजा हुई थी, क्या दिया था, अलकादरी यूनिवर्सिटी मेरे पास आ गई है, अब वहाँ दुनिया के साथ मजहब की तालीम दी जाएगी, जादू टोना करना नहीं सिखाया जाएगा। ये मरियम नवाज ने बुशरा बीबी, इमरान खान की बेगम बुशरा बीबी के ऊपर हमला किया था। ये इंसानियत है इनके ऊपर, ये इनके ऊपर गैरत है। ये आवाम को, ये लोगों को, नौजवानों को बेवकूफ़ बनाती है, इनका और कोई काम नहीं है। पहले किसी और यूनिवर्सिटी में जाके कुछ और बयान और किसी और यूनिवर्सिटी में जाके कुछ और बयान, सिर्फ अपना बयान तब्दील करने के लिए, अपनी मोहब्बत पैदा करने के लिए दिलों के अंदर। लेकिन ये आप करने से आपका कोई फ़ायदा नहीं है। आवाम के दिलों में अब आपके लिए नफरत है। आप बच्चों के पास जाएँ, आप नौजवानों के पास जाएँ, आप नौजवानों के पास करने क्या जाती हैं, आपकी क्या हैसियत है। आपको एक सूबे का वज़ीर आला बनाया, लेकिन आप किस काम में मसरूफ़ है, आप टिकटॉक बनाने में मसरूफ़ है, आप जाली पिक्चर बनाने में मसरूफ़ है। क्या आपकी पिक्चर कहाँ से अच्छी आएगी, आपकी टिकटॉक कैसे अच्छी बनेगी, आप इस काम के अंदर लगी हुई हैं। आपके अंदर कोई इतनी असलियत नहीं है कि आप एक सूबे को संभाल सकें। सूबे में इस वक्त लोग परेशान हैं, लेकिन आपको उनकी परेशानी की क्या फिक्र है। आपका पैसा आ रहा है, आप सिर्फ अपनी टिकटॉक बनाने में लगी हुई हैं, पिक्चर बनाने में लगी हुई हैं। पहले अपने जाके गरीबान में जाके देखें। मरियम नवाज, आपने इतना प्यार दिया कि मुखालफिन को समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, क्या बात है, कितना प्यार मिला है कि आपको समझ ही नहीं आ रही। अगर आपको इतना ही प्यार मिला है, जाके एक जलसा करके दिखा दें, अवाम में निकल के दिखा दें। आप कहती हैं कि मेरे साथ अवाम खड़ी है, मेरे साथ नौजवान नस्ल खड़ी है, जाके डी चौक के ऊपर या मीनार पाकिस्तान के ऊपर या किसी भी जगह जाके एक जलसा करके दिखा दें। मैं मान जाऊंगा कि लोग आपसे प्यार करते हैं, लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, लोग आपसे नफरत करते हैं। ये इसका आंसर है, लोग आपसे नफरत करते हैं। आप जिस जगह भी चली जाएं, आप प्रोटोकॉल के साथ जाती हैं, बच्चों को धमकियां लगा के जाती हैं कि आपने इधर आना है वरना आपके मार्क्स कट जाएंगे, आपको यूनिवर्सिटी से किक आउट कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा, आपके साथ ये किया जाएगा, आपके साथ वो सलूक किया जाएगा। बच्चों को धमका धमका के आप और तो मुकम्मल कर सकती हैं, लेकिन आप आवाम के दिलों में मोहब्बत इस तरह पैदा नहीं कर सकती। आवाम आपसे नफरत करती है और आप लोग यजीद और फ़िरौन रहेंगे हमेशा आवाम के दिलों में। मरियम नवाज, मुझे खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों की इतनी दरख्वास्तें मौसूल हो रही हैं कि मैडम आप पंजाब की वज़ीर आला हैं, लेकिन अल्लाह का वास्ता है हमारे बारे में भी सोचें। ये क्या बात है कि खैबर पख्तूनख्वा से इनको कॉलें रिसीव हो रही हैं कि आप हमारे सूबे में भी आएँ, हमारे सूबे के अंदर मुसीबत है। क्या बात है, क्या मैं इनको सल्यूट मारता हूँ, इनकी सोचों को, इनके दिमाग को। पता नहीं ये कहाँ से सोचे रहते हैं, ये पढ़े लिखे जाहिल हैं, ये सिर्फ आवाम के अंदर नफरतें पैदा करने वाले लोग हैं। इनकी कोई हैसियत नहीं है। पहले अपने सूबे को तो संभाल लो, फिर खैबर पख्तूनख्वा को संभालने की बात करना। पहले तुम्हारा सूबा तुमसे नहीं समझ रहा, लोग वहाँ से बाहर निकलो, सर्वे करो, लोग क्या कहते हैं तुम्हारे बारे में कि तुम जाली टिकटॉकर और फॉर्म 47 वाली ऊपर एक 10 सीटों वाली सीटें लेके बैठी हुई हो, तुम्हारी ये औकात है, तुम्हारी ये वैल्यू, तुम खैबर पख्तूनख्वा लेके निकली हो। खैबर पख्तूनख्वा में जो वज़ीर आला बैठा हुआ है ना, वो 2-2.5 अक्सरियत लेके बैठा हुआ है। तुम्हारी औकात नहीं है उसके बराबर आने की। तुम्हारी औकात ये कि तुम 10 सीटें लेके बैठी हुई हो, जाली वज़ीर आला बन के बैठी हुई फॉर्म 47 के ऊपर। मरियम नवाज, चाहे मेरा बदतरीन मुखालिफ ही क्यों ना हो, मैं कभी ये नहीं खाऊंगी कि आप किसी को गाली दें या बुरे अलकबात से नवाजो, क्योंकि मैं आपकी माँ हूँ। मरियम नवाज, पहले अपने बाप को जाके सिखाओ, जो तुम्हारा जो बाप जो बेनज़ीर भुट्टो की
की ऊपर जहाज से गंदी गंदी पिक्चर फेंकता था, पहले उसको जाके सिखाओ। जो एक औरत की जिसकी एक रिस्पेक्ट होती है, उसकी औरत की तस्वीरें ऊपर से जहाज से फेंकता था, उसकी बेइज्जती करता था, उसकी जिल्लत करता था, अवाम को दिखाता था कि तुम्हारी कैसी तरबियत हुई है। पहले अपने बाप को जाके समझाओ, फिर तुम बात करना। उसके बाद अगर हम देखें आगे बढ़ें, इन्होंने नौजवानों को सिखाया है कि दूसरों की बेटियों पे बड़े जलसों में आवाज़ें कसो। मरियम नवाज या आपके वालिदैन ने, आपके वालिद ने सिखाया है, और किसी ने सिखाया है। ना इमरान खान ने ऐसा किया, ना किसी और लीडर ने किया है। या आपका बाप जो करप्ट, जो माफिया, जो डील करके भागता है, जो फ्रॉड करके भागता है, ये छोर उससे सिखाया है। जिस तरह उससे बेनज़ीर की जहाज़ के ऊपर से पिक्चर फेंकता था, गंदी गंदी गलीज पिक्चर फेंकता था। जाके पहले अपने बाप से पूछो कि ये किससे सिखाया है कौम को। जाके आवाम से पूछो, आवाम तुम्हें बताए कि अच्छा। मरियम नवाज ये मस्जिद से कम नहीं। मुखालफिन को समझ नहीं आ रही कि इस मोहब्बत को क्या नाम दें। वो कह रहे हैं कि ये ड्रामा है, इन्हें मालूम ही नहीं कि सच्ची मोहब्बत क्या होती है। मरियम नवाज, ये ड्रामा है। आपने अपने मुंह से कह दिया कि ये ड्रामा नहीं है, लेकिन ये ड्रामा है, ये एक्टिंग है। आपको पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए था, आपको एक्टिंग की फील्ड में जाना चाहिए था। आप एक्टर बन सकती थी, अच्छी एक्टर आप बन सकती थी, अच्छी आप टिकटॉकर बन सकती थी। पता नहीं किस जाहिल ने आपको वज़ीर आला का जो ओहदा है वो आपके हाथों में दे दिया। आप वज़ीर आला के ओहदे के ऊपर नहीं लगती कि आप एक सूबे की वज़ीर आला हैं। आप एक टिकटॉकर हैं, आप एक एक्टर हैं, आप एक ड्रामेबाज हैं। आप असली में आप अपने गरीबार में जान के देखें तो आपको पता चलेगा कि आप एक एक्टर हैं, आप एक ड्रामेबाज हैं। मरियम नवाज, मुखालफिन को समझ नहीं आ रहा कि पंजाब में तरक्की कैसे हो रही, क्या तरक्की हो गई है कि आप जाके उनकी आवाम से पूछें। अगर पंजाब के अंदर तरक्की हो गई है तो फिर आप वहाँ जाके एक सर्वे करवाते हैं, आप वहाँ जाके आवाम के अंदर एक जलसा करके दिखाते हैं। आप कह रही ना कि पंजाब के अंदर तरक्की हो गई है, मैं मान जाऊँगा। आप जाके एक जलसा करके दिखा देंगे कि देखते हैं आवाम कितनी बार निकलती है, आवाम आपको कितना सल्यूट मारती है कि आपने पंजाब के हालात सही कर दिए। मैं देखता हूँ ना आवाम आपके साथ कितनी खड़ी है, कोई आवाम नहीं निकली की, क्योंकि आप पे कौन सा पंजाब तरक्की करके, कौन सा पंजाब आगे बढ़ गए, कोई पंजाब आगे नहीं बढ़ा। ये आवाम को फ्रॉड, आवाम को झूठे बयानी देना बंद करें। आवाम आपकी बातों में नहीं है कि आवाम को सब कुछ मालूम है कि क्या फ्रॉड हो रहा है और क्या